हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ चरक शारीर स्थान, जिसका नाम है महति गर्भाव कांति शरीरम। तो इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था खुड्डाक गर्भाव क्रांति शरीरम का रिवीजन किया था, जिसमें हमने शॉर्ट में एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में देखा था। दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, कैसे 6 भावों से मिलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जैसे मातृज भाव था, पितृज भाव था, आत्मज भाव था, सात्मज भाव था, सत्वज भाव था और रसज भाव था। ये 6 जो भाव थे एक साथ इनके कॉम्बिनेशन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसमें इस चैप्टर का नाम क्या है? महति गर्भाव क्रांति शरीरम। महति मतलब होता है डिटेल्ड फॉर्म। महति मतलब क्या होता है? डिटेल्ड फॉर्म। तो वही एम्ब्रियोजेनेसिस को हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो प्रीवियस चैप्टर जो कि खुड्डाक गर्भाव क्रांति शरीरम में हमने 6 फैक्टर्स देखे थे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए, और जेनेटिक इनहेरिटेंस ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आयुर्वेदिक एम्ब्रियोलॉजी डिटेल में देखने वाले हैं, इसलिए इसको महति बोला गया है, डिटेल्ड। उसके बाद इसमें हम लोग एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन प्रोसेस कैसा होता है, सिक्वेशनल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द वुम, फिर फैक्टर्स दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मॉर्बिडिटी ऑफ द फीटस एंड कॉजेज ऑफ द फीटल डिस्ट्रक्शन एंड एनोमलीज, जो भी कारण हैं वो क्या क्या हैं वो देखने वाले हैं। फिर थर्ड हम लोग 6 फैक्टर्स इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जिसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। फिर सोर्सेज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द फीटस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एम्ब्रियो जो है वो पंच महाभूत से बनता है और चेतना से बनता है। तो कौन कौन से महाभूत से कौन सा ऑर्गन बनता है वो सभी चीज़ें देखने वाले हैं। फिर डेवलपमेंटल स्टेज देखने वाले हैं, 1 to 9 मंथ कैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है, मासानुमासी वृद्धि जिसको हम लोग कहते हैं। फिर एबनॉर्मल और नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। फिर नरिशमेंट ऑफ द ग्रोइंग फीटस, फीटस का नरिशमेंट कैसे होता है, और माता के आहार विहार और उनके मन का क्या प्रभाव पड़ता है फीटस पे। फिर लास्ट में हम लोग जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती है वो सभी देखने वाले हैं, और उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अगेन ये चैप्टर भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, जिसमें सबसे फर्स्ट 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिससे गर्भ की उत्पत्ति होती है वो कौन सा कारण है, वो कौन सा कारण है जिससे गर्भ की उत्पत्ति होती है। सेकंड है कि जिस स्थिति में इसकी गर्भ संज्ञा होती है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें हम लोग उसको फीटस का नाम देते हैं, एम्ब्रियो का नाम देते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जिसके विकार स्वरूप गर्भ होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है जिस क्रम से कुक्षी यानी कि जो गर्भाशय यूट्रस है उसमें गर्भ की संरचना होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि जो इसकी वृद्धि का कारण है, ऐसा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो कि गर्भ की वृद्धि का कारण है, गर्भ के फॉर्मेशन का कारण है। फिर 6th क्वेश्चन है कि जिस कारण से गर्भ का जन्म नहीं हो पाता, ऐसा कौन से कारण है जिससे गर्भ का जन्म नहीं हो पाता। 7th क्वेश्चन है कि जिससे पैदा होता हुआ गर्भ गर्भाशय में ही विनाश को प्राप्त होता है, ऐसा कौन सा कारण है जिससे जो गर्भ पैदा तो होता है, उसका फॉर्मेशन भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन वो यूट्रस में ही डेड हो जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि जिस कारण से पूर्ण रूप से विनाश न होते हुए भी वह विकृत हो जाता है, ऐसा कौन सा कारण है जिससे गर्भ पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बट उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो जाती है। तो ये सारे 8 क्वेश्चंस हैं, और 8 क्वेश्चंस का आंसर हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जिससे गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ये हमने पहले भी देखा कि षड भाव यानी माता से, पिता से, आत्मा से, सात्मय से, रस से और सत्व से, इन सभी के परस्पर मिले हुए भाव समूह से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो बेसिकली हमने देखा था कि मातृज में 20 भाव आते थे, फिर पितृज में 10 भाव, ऐसे ही आत्मज में 22 भाव। तो इन सभी के परस्पर मिलने से गर्भ की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस स्थिति में गर्भ संज्ञा होती है, ऐसी कौन सी स्थिति है जब हम लोग उसको एम्ब्रियो या फीटस बोलते हैं। तो गर्भाशय में शुक्र
शोणित और जीव यानी कि आत्मा के संयोग होने पर इसका नाम गर्भ रखा जाता है, अर्थात तभी इसकी गर्भ संज्ञा होती है। तो ये फर्स्ट ईयर में हमने ये श्लोक भी याद किया था कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलो कुक्षि गते गर्भ संज्ञा भवति। तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप याद कर सकते हैं, जिससे गर्भ संज्ञा हम लोग कब बोलते हैं, तो शुक्र का, शोणित का और आत्मा का जब संयोग होता है तब उसको हम लोग गर्भ संज्ञा बोलते हैं, गर्भ संज्ञा दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि गर्भ का निर्माण किससे होता है, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि 5 महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है। तो ये भी श्लोक इम्पॉर्टेंट है, गर्भस्तु खल्व अंतरिक्ष वायव अग्नि तोय भूमि विकारश्च चेतना अधिष्ठान भूतः। ये भी कि जो 5 महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनमें जब चेतना का अधिष्ठान होता है, जब आत्मा का संयोग होता है, तब जो है वो गर्भ का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे अंतरिक्ष वर्ड जो है वो आकाश के लिए यूज़ किया गया है, वायु, अग्नि, तोय जो है वो जल के लिए यूज़ किया गया है, भूमि पृथ्वी के लिए यूज़ किया गया है। तो इन 5 महाभूतों का विकार और चेतना का अधिष्ठान मतलब आश्रयभूत कौन है, उसको गर्भ को बोला गया है। गर्भ ही जो है वो 5 महाभूतों का विकार स्वरूप है और चेतना का अधिष्ठान भूत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जिस क्रम से गर्भ की उत्पत्ति होती है, तो वो कौन सा क्रम है। तो सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि जो मासिक धर्म की प्रक्रिया के द्वारा जो पुराना रज होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, उसके स्राव हो जाने के बाद जब नया आर्तो विद्यमान रहने पर, मतलब जब नया ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो चौथे दिन स्नान कर लेने से शुद्ध विकार रहित योनि, शोणित और गर्भाशय, योनि यानी वजाइना, शोणित यानी कि जो ओवम होता है, और गर्भाशय यानी कि यूट्रस वाली स्त्री को हम लोग ऋतुमती कहते हैं। ऋतुमती किसको कहते हैं, जो कि गर्भ धारण करने के योग्य काल वाली स्त्री होती है, उसको हम लोग ऋतुमती स्त्री कहते हैं। तो उस प्रकार के गुणों से संपन्न उस स्त्री के साथ जब विकार रहित बीज यानी कि शुक्र वाला पुरुष सहवास करता है, तब उसके संभोग जनित हर्ष से प्रेरित होने पर शरीरगत धातुओं का आत्मा यानी कि जो सार रूप शुक्र है, उसके प्रत्येक अंग से उत्पन्न होता है। शुक्र यानी कि स्पर्म जो है उसको, वो सार रूप होता है ना, सभी धातुओं का सार क्या है, शुक्र है, तो वो उसके सब प्रत्येक अंग से उत्पन्न होता है। और तो इस पूरे श्लोक में आचार्य बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जब मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म हो जाता है तो 4 डे से लेके 16 डे तक फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में आचार्य गर्भस्थ आत्मा के क्रिया के बारे में बताते हैं। तो ऋतु काल में शुद्ध शुक्र और शोणित का जब गर्भाशय में संयोग होता है, यूनियन हो गया है, तो गर्भ की उत्पत्ति का क्या क्रम है, कैसे उत्पन्न होता है, उसका यहाँ पे आंसर देते हैं आचार्य। तो वहाँ सबसे पहले मन रूपी करण के साथ चेतना धातु गुण यानी कि पंच महाभूत को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आत्मा जो है वो पंच महाभूत को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आत्मा के गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि आत्मा हेतु है, आत्मा कारण होता है, आत्मा अक्षर होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, आत्मा कर्ता होता है, आत्मा मनता होता है जो कि विचारशील होता है, आत्मा वेदिता या फिर बोधिता होता है जो कि बोध कराने वाला होता है, आत्मा बोधा होता है, जानने वाला होता है, आत्मा दृष्टा होता है जो कि सब पे निगरानी रखता है, आत्मा धाता होता है जो कि धारण करने वाला होता है, आत्मा ब्रह्मा है, आत्मा विश्वकर्मा है, आत्मा विश्व रूप है, आत्मा पुरुष है, प्रभव है, अव्यय है, नित्य है यानी शाश्वत है, गुणी है यानी कि पृथ्वी आदि भूतों के गुणों का ग्रहण करने वाला है, ग्रहण है, प्रधान है यानी श्रेष्ठ है, अव्यक्त है, जीव है, ज्ञ है यानी कि ज्ञानी है, सभी चीज़ों को जानने वाला, पुद्गल है, फिर चेतनावान है, विभु है, भूतात्मा है, इंद्रियात्मा है और अंतरात्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मा के गुणों का वर्णन हुआ। तो सबसे पहले क्या है कि आत्मा जो है वो अपने सभी गुणों के साथ पंच महाभूत को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो वह उपरयुक्त पर्यायों से युक्त जो आत्मा है वो गुण ग्रहण करते समय अन्य गुणवानों की तुलना में सबसे पहले जो आकाश तत्व है उसको ग्रहण करता है, जैसे
प्रलय काल में समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राणियों की जो सृष्टि करने की इच्छा वाली जो अक्षरभूत अविनाशी वह आत्मा सत्व रूप उपादान कारक का सहारा लेकर सबसे पहले अव्यक्त गुणवान आकाश की रचना करती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब प्रलय समाप्त हो जाता है, जब सृष्टि निर्माण स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो आत्मा है वो आकाश तत्व का ग्रहण करती है और आकाश की रचना करती है। उसके बाद क्रमशः वह व्यक्ततर यानी कि आकाश की अपेक्षा अधिक स्पष्ट गुण वाले वायु आदि 4 महाभूत को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार देह ग्रहण के लिए भी प्रवृत्त वह आत्मा सबसे पहले आकाश तत्व का ही ग्रहण करती है। तदंतर क्रम से जो व्यक्ततर मतलब अधिक स्पष्ट गुण वाले वायु शेष 4 धातुओं का ग्रहण करती है और इन सभी में आकाश आदि भूतों के शब्द आदि गुणों का ग्रहण अनुकाल यानी कि अत्यंत अल्प काल के द्वारा होता है। यहाँ पे बेसिकली कुछ है नहीं, आत्मा जो है सबसे पहले जो पंच महाभूतों का ग्रहण करती है, उसमें भी आकाश महाभूत का सबसे पहले ग्रहण करती है। उसके बाद फिर वायु महाभूत, उसके बाद तेज महाभूत, फिर जल महाभूत और फिर पृथ्वी महाभूत, ऐसे करके एक जीव आत्मा को तैयार करती है। जिस तरह से मतलब इस सृष्टि का निर्माण होता है, उसी तरह हमारे शरीर का भी निर्माण होता है। आगे चलते हम लोग। तो अब हम लोग मंथ वाइज डेवलपमेंट देखेंगे फीटस का अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। उसको हम लोग मासानुमासी वृद्धि भी कहते हैं। तो प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप कैसा होता है? वह सभी गुणों से युक्त जो आत्मा है वो गर्भ को धारण कर लेता है और पहले महीने में सभी धातुओं के स्वरूप को कलुषित करके कफ रूप होकर अव्यक्त विग्रह यानी कि शरीर वाला होता है और सत और असत अंगों वाला होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आचार्य कह रहे हैं कि सब पहले महीने में जो सभी गुणों से युक्त जो आत्मा है वो गर्भ में प्रवेश करता है, गर्भ को धारण करता है और गर्भ में सभी धातु एक स्वरूप में कलुषित होकर मतलब पूरी तरह से मिक्स रहते हैं, मतलब उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं और वो कफ रूप होकर अव्यक्त विग्रह वाला होता है। मतलब कुछ उसमें अंग डेवलप होते हैं, कुछ अंग डेवलप नहीं होते हैं। यहाँ पे कलुषित होना यानी कि सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको आचार्य ने खेट भूत वर्ड का प्रयोग किया है। खेट भूत या इसको हम लोग श्लेष में भूत भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली गर्भ जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, पूरा एक दूसरे से मिक्स रहता है, इसलिए उसको खेट भूत बोला है। ठीक है, दूसरे महीने में चलते हैं। तो दूसरे महीने में गर्भ का स्वरूप कैसा होता है? दूसरे महीने में वो जो खेट भूत या अर्थात कफ स्वरूप वाला गर्भ रहता है वो और ज़्यादा घन हो जाता है, डेंस हो जाता है, पहले की अपेक्षा गाढ़ा हो जाता है, सेमी सॉलिड से सॉलिड हो जाता है। और जो गर्भ है वो पिंड के आकार का यानी गोल हो सकता है, पेशी के आकार का हो सकता है या अर्बुद के आकार का हो सकता है। अगर जो घन गर्भ पिंड आकार का होता है तो पुरुष की उत्पत्ति होती है, अगर पेशी के आकार का होता है तो स्त्री की उत्पत्ति होती है, अगर अर्बुद आकार का होता है तो गर्भ नपुंसक होता है। ठीक है, थर्ड यानी कि तृतीय मास में गर्भ का स्वरूप कैसा होता है? तो तीसरे महीने में सभी जो ज्ञान इंद्रिय होते हैं जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा और सभी अंगों के अवयव यानी कि जो कर्म इंद्रिय होते हैं वो एक साथ उत्पन्न होते हैं, सब एक साथ उनका फॉर्मेशन होता है तीसरे महीने में। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य ने महाभूतों के भाव बताए कि कौन से महाभूत से कौन सा भाव उत्पन्न होता है। तो इसको हम लोग इस टेबल से देखते हैं। तो चरक संहिता के अनुसार आकाशात्मक भाव कौन कौन से हैं? शब्द, श्रोत इंद्रिय यानी कि कान, लाघवता, सूक्ष्मता और विवेक, ये जो है वो आकाश के भाव हैं। नेक्स्ट है वायव आत्मक भाव कौन कौन से हैं? स्पर्श, स्पर्शनेन्द्रिय, रुक्षता, प्रेरण, धातु विहून और शारीरिक चेष्टा, ये सभी जो है वो वायु के भाव हैं। फिर अग्न्यात्मक भाव कौन कौन से हैं? रूप, दर्शनेन्द्रिय, प्रकाश, पक्तिम और उष्णता, ये सभी जो है वो तेज महाभूत से उत्पन्न होते हैं। फिर जलात्मक भाव कौन कौन से हैं? रस, रसनेन्द्रिय, शीतता, मृदुता, स्नेह और क्लेद, ये सभी जल महाभूत से उत्पन्न होते हैं। और लास्ट है हमारे पास पृथ्वी व्यात्मक भाव जो कि गंध, घ्राणेन्द्रिय, गौरता, स्थिरता और मूर्ति यानी कि कठोरता, ये सभी पृथ्वी महाभूत के भाव हैं जो कि उनसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट श्लोक में आचार्य ने लोक और पुरुष में सामान्यता बताया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंत पुरुषे यावंत पुरुषे तावंत लोके इति। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मूर्तिमंत भाव इस संसार में प्रेजेंट है वो सभी भाव हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट रहते हैं, और जितने भी मूर्तिमंत भाव हमारे शरीर में प्रेजेंट है वो सभी जो है वो इस संसार में भी प्रेजेंट होते हैं। आचार्य कहते हैं कि संसार में जितने भी मूर्तिमंत भाव यानी कि जो भी शरीरधारी भाव विशेष हैं उतने ही भाव विशेष पुरुष में होते हैं, और जितने भाव विशेष पुरुष में पाया या फिर देखा जाता है उतने ही संसार में भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो जन्म के बाद पैदा होने वाले अंग का वर्णन करते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार इस भ्रूण यानी कि जो फीटस है इनकी इंद्रियां और शरीर के अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति एक साथ हो जाती है तीसरे महीने में। उन भावों को छोड़कर बालक के जन्म के बाद जो उत्पन्न होता है उसको जन्म के बाद उत्पन्न होने वाले वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो दांत है, व्यंजन है, यौवन काल में जो दाढ़ी मूछ आता है, कक्षाओं तथा गुप्त अंगों में जो लोम की उत्पत्ति होती है, फिर व्यक्ति भाव यानी कि समय के अनुसार स्त्री पुरुष में आर्तो और शुक्र की उत्पत्ति का होना, इस प्रकार के अन्य भाव की उत्पत्ति का होना, जैसे कतिपय सिराओं में स्नायुओं का बन जाना, शरीर अव्यय में प्रकृति के अनुरूप परिवर्तन का होना, झिल्लियों का तरुण अवस्था या फिर अस्थि के रूप में परिवर्तित हो जाना। तो ये सभी जो है ये सब प्राकृत है, जो कि गर्भ के उत्पन्न होने के बाद जन्म के बाद जो है ये सभी भाव देखे जाते हैं। वैसे ये कुछ नहीं है, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनका ही आचार्य वर्णन कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। ठीक है। तो अब इसके विपरीत जिन भावों की उत्पत्ति होती है वो सभी विकृत होते हैं। ये सभी जो आचार्य ने बताया ये सब प्राकृत था, अगर इसके अलावा जो उत्पन्न होता है वो सभी विकृत होता है। जैसे जन्म से ही अथवा 8वें मास के बाद दांत की उत्पत्ति, यानी कि जन्म से ही दांतों का प्रेजेंट होना, दाढ़ी मूछ आदि का समय पर नहीं निकलना, यौवन काल में आने वाले जो रज और शुक्र की प्रवृत्ति नहीं होना आदि, ये सभी विकृतियां हैं। मतलब अगर वैसा नहीं हो रहा है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो विकृति है। ठीक है। अब इस गर्भ के निश्चय रूप में कुछ भाव नित्य हैं और कुछ भाव अनित्य होते हैं। उस गर्भ के जो अंग अव्यय नित्य रहते हैं वे ही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को धारण करते हैं। तो बेसिकली जो भाव अंग और अव्यय नित्य रहते हैं वही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को धारण करते हैं। नेक्स्ट है कि गर्भ में स्त्री पुरुष में जो विभेदक भाव होते हैं, जो डिफरेंशियल फैक्टर होते हैं, अर्थात जिन भावों की अधिकता प्रधानता के कारण या फिर गुणों के कारण होती है तदनुसार संतान की भी उत्पत्ति होती है। मतलब अगर स्त्री से फीमेल से रिलेटेड अगर कुछ कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलता है तो फीमेल चाइल्ड का उत्पत्ति होगा, अगर मेल कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलता है तो मेल चाइल्ड का उत्पत्ति होगा। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में देखने को मिल रहा है फैक्टर्स तो नपुंसक यानी कि जो चाइल्ड होगा वो बाइसेक्सुअल यानी हर्मोफ्रोडाइट होगा, नपुंसक होगा। अर्थात यदि स्त्री भाव की विशेषता होगी तो स्त्री संतान, अगर पुरुष भाव की विशेषता होगी तो पुरुष संतान, अगर दोनों भावों की विशेषता होगी तो नपुंसक संतान जन्म लेगा। ठीक है। तो स्त्री कर भाव कौन कौन से आइए देखते हैं। तो क्लीबता यानी कि पुरुष शक्ति का अभाव होना, भीरुता, अवैशारध्य यानी कि चतुरता का न होना, मोह, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहना, चंचलता, अधो गुरुत्व यानी कि जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसका हेवी रहना, भारी रहना, सहन शक्ति का अभाव रहना, शिथिलता, मृदुता, गर्भाशय अस्त बीज भाग अर्थात गर्भाशय में यदि बीज भाग जो शुक्र शोणित में से अगर शोणित की अधिकता होगी तो जो गर्भिणी है वो स्त्री को जन्म देने वाली होती है। ठीक है। अब इनसे विपरीत जो होंगे वो पुरुष को जन्म देने वाले भाव होंगे, और अगर दोनों भाव की प्रधानता होगी तो नपुंसक संतान को जन्म देते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट श्लोक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, दोहद का विवेचन। तो दोहद क्या होता है? बेसिकली जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति हो जाती है तो गर्भिणी में एक तो गर्भिणी का खुद का हृदय और एक गर्भ का हृदय, एक साथ दो हृदय प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको दोहृद बोला जाता है या फिर दोहद बोला जाता है। ठीक है, तो आचार्य कहते हैं कि उस गर्भ के देह में जो ही इंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है, तीसरे महीने में सभी प्रकार के ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय उत्पन्न हो जाते हैं, उस क्षण से उसके मन में वेदना यानी कि जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह गर्भस्थ शिशु सुख दुख आदि का अनुभव करने लगता है। इसी कारण से तब से लेकर गर्भ में यानी कि जो सुख प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए स्पंदन क्रिया होने लगती है, मतलब वो फड़कने लगता है, वहाँ से हलचल चालू हो जाता है वहाँ पे। और यह पूर्व जन्म में अनुभूत जिस किसी सुखप्रद पदार्थ की प्राप्ति की कामना करने लगता है, इसी को जो वृद्ध हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, गर्भाशय गर्भ विषय में जो विशेषज्ञ हैं, वो उसको दोहृद बोलते हैं, अर्थात दो माता तथा गर्भ के हृदय के भाव को दोहृद कहते हैं। ठीक है, इस गर्भस्थ शिशु का हृदय मातृज होता है। यह माता के हृदय से रसवाहिनी धमनियों के द्वारा चारों ओर से संबंधित रहता है। इन्हीं रसवाहिनी के द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी इच्छाओं का संवहन माता के हृदय के द्वारा करता है और इसी रसवाहिनी धमनियों के द्वारा जो इच्छा है माता के हृदय से गर्भ के हृदय में जाता है और गर्भ के हृदय से माता के हृदय में जो इच्छा एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। और इसी कारण जो भी वैद्य होते हैं, शरीर शास्त्र के जो भी आचार्य हैं, वो माता तथा गर्भ शिशु की इच्छा का अपमान नहीं करना चाहते और नहीं करने के लिए बोलते हैं। दोहृद का अपमान करने से गर्भ में विनाश हो सकता है या फिर वो गर्भ विकृत हो जाता है। गर्भ अवस्था में माता कुछ विषयों में गर्भ के साथ समान योग यानी कि सुख संपादन का कारण और क्षेम का कारण बनती है, यानी कि जो अनिष्ट कारक विषयों का परिहार करने वाली होती है। इसलिए प्रिय कारक और हितकारक भावों से कुशल चिकित्सक जो होते हैं उसको गर्भिणी का उपचार करना चाहिए, उसके इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। माता जो भी मांगती है उनको दे देना चाहिए। अगर कुछ अहितकर भाव है तो उसको हम लोग मॉडिफाई करके उसको हितकर बना के माता को देना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं गर्भवती के लक्षण, साइंस ऑफ प्रेग्नेंट। फर्स्ट लक्षण है हमारा आर्तव का नहीं दिखलाई देना, यानी कि जो मासिक स्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है। सेकंड लक्षण है मुंह से लार का स्राव होना, यानी कि बहुत ज़्यादा लाला स्राव होना। तीसरा है अन्न के प्रति इच्छा नहीं होना, मतलब अनन्य अभिलाषा। चौथा है वमन, अरुचि और खट्टे वस्तुओं खाने की इच्छा प्रतीत करना। नेक्स्ट है कभी अच्छे से अच्छे वस्तुओं के प्रति, कभी साधारण से साधारण वस्तुओं के प्रति श्रद्धा का होना, यानी कि मानसिक झुकाव होना, मूड चेंज जिसको हम लोग कहते हैं। फिर शरीर में भारीपन होना। नेक्स्ट है आँखों में ग्लानि होना, यानी कि हर्ष का क्षय होना, यानी कि आँखों में आलसीपना होना, अलसता होना। फिर स्तन्य में दूध की उत्पत्ति होना, होठों और स्तन मंडल का अधिक काला पड़ जाना, पैरों में सूजन होना, रोम पंक्ति की उत्पत्ति होना और योनि का विस्तृत हो जाना। तो ये सभी लक्षण जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से एक बार वापस से तेज़ी से रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट है आर्तों का ना दिखाई देना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। लाला श्राव, वमन, अरुचि, खट्टे वस्तुओं को खाने की इच्छा प्रतीत करना, अन्न के प्रति इच्छा का नहीं होना, कभी अच्छे से अच्छे वस्तुओं के प्रति, कभी साधारण से साधारण वस्तुओं के प्रति श्रद्धा होना, मूड चेंजेस होना, शरीर में भारीपन होना, आँखों में ग्लानिपना, फिर स्तन्य से दूध की उत्पत्ति होना, फिर होठों और स्तन्य मंडल का और भी ज़्यादा काला पड़ जाना, फिर पैरों में सूजन होना, रोम पंक्ति की उत्पत्ति, योनि का और भी ज़्यादा विस्तृत हो जाना। ये सभी जो है वो साइंस ऑफ प्रेगनेंसी हैं। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो दोहद की पूर्ति की आवश्यकता बताते हैं। अगर हम लोग इसको पूरा नहीं करते हैं तो क्या क्या विकार देखने को मिल सकता है। जब गर्भिणी दोहृद हो जाती है तब वह जो जो इच्छा करती है, जिसका कुछ वर्णन सुश्रुत ने किया है, वह उसको दे या फिर उपलब्ध कराएं, किंतु यदि उसकी इच्छा किन्हीं ऐसे पदार्थ के प्रति हो जिसके सेवन से गर्भिणी को बाधा पहुँचे तो उसको नहीं देना चाहिए या फिर उसको हम लोग हितकर बना के दे सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो गर्भनाशक भाव या फिर गर्भ उपघातकर भाव का वर्णन करते हैं। सभी प्रकार के अति गुरु, अति उष्ण और अति तीक्ष्ण पदार्थ का सेवन, दारुण चेष्टाएं करना, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भावों के उपदेश वृद्ध जन करते हैं। देवता अनुचरण, राक्षस अनुचरणों से अपनी रक्षा के लिए गर्भवती स्त्री रक्त वर्ण का वस्त्र धारण न करे, न मादक आसव आदि का सेवन करे, न सवारी में चढ़े, न मांस आदि का भक्षण करे, इंद्रियों के प्रतिकूल भावों का सेवन दूर से ही छोड़ दे, अर्थात जिस इंद्रियों को जिस विषय में अप्रिय या अरुचिकर प्रतीत हो उसका सेवन का विचार भी ना करे, या फिर इसके अतिरिक्त जो भी स्त्री को लगे कि ये आहार विहार अहितकर है उसका परित्याग करना चाहिए। ये सभी जो है वो गर्भनाशक भाव होते हैं। अगर गर्भिणी इन सभी भावों का सेवन करेगी तो गर्भ का नाश हो जाएगा, गर्भ की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं दोहद की पूर्ति अगर नहीं करेंगे तो क्या हानि हो सकता है। तो गर्भवती स्त्री की यदि किसी गर्भ विनाशक आहार विहार के प्रति उत्कट इच्छा हो, बहुत ही तीव्र इच्छा अगर उसको किसी चीज़ के प्रति, किसी आहार विहार के प्रति अगर होता है जो कि गर्भ को विनाश कर सकता है, तो उस अहितकर इच्छित वस्तु को हितकारक बना कर दे, तो उसको जो अहितकर है उसको हितकर बना के देना चाहिए, जिससे कि वह इच्छा शांत हो सके। क्योंकि इच्छित वस्तु को अगर हम लोग नहीं देंगे, नहीं देने से शरीरस्थ वायु प्रकुपित हो जाता है और गर्भाशय के भीतर संचार करता हुआ गर्भस्थ शिशु का विनाश कर देता है और उसको विरूप कर देता है, उसमें विकृति उत्पन्न कर देता है, विकृत बना देता है। तो इसलिए गर्भवती स्त्री की सभी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। आचार्य कहते हैं कि अगर उसकी इच्छा अहितकर है, गर्भ विनाश का कारक बन सकती है, तो उस अहितकर आहार विहार जो भी उसका इच्छा है उसको हितकर बना के मॉडिफाई करके हमें देना ही चाहिए, नहीं तो वायु प्रकोपित हो जाता है और गर्भ के अंदर भीतर संचार करके गर्भ का विनाश कर देता है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग 4th मास में यानी कि 4th मंथ में गर्भ का स्वरूप कैसा होता है वो देखते हैं। तो चौथे महीने में गर्भ स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, गर्भ जो में स्थिरत्व आ जाता है। इस कारण से उस समय में गर्भिणी का जो शरीर है पहले की अपेक्षा ज़्यादा भार युक्त हो जाता है, वेट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं कि 5वें महीने में गर्भ का स्वरूप कैसा होता है। तो 5वें महीने में अन्य यानी कि जो अन्य मास है, जो अदर मंथ्स हैं, पहले 4 मंथ के अगर कंपेयर करें तो उसके अपेक्षा, उसके कंपैरिजन में गर्भस्थ शिशु के रक्त तथा मांस अधिक वृद्धि होती है। गर्भ की जो गर्भस्थ शिशु है उसमें रक्त और मांस की ज़्यादा वृद्धि होती है और इसी कारण से जो गर्भिणी है वो विशेष रूप से कृश्य दिखाई देने लगती है, पतली दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं कि 6ठे महीने में क्या होता है, गर्भ का स्वरूप कैसा होता है। तो पूर्व के महीने की अपेक्षा, जो मतलब पिछले 5 महीने की अपेक्षा 6ठे महीने में गर्भ के बल वर्ण का ज़्यादा वृद्धि होता है, ज़्यादा डेवलपमेंट होता है बल के, गर्भ के बल और वर्ण का। इसलिए इस अवसर पे गर्भिणी के बल और वर्ण का क्षय ज़्यादा देखने को मिलता है, अधिक हानि देखने को मिलता है 6th मंथ में। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं 7वें मंथ में गर्भ का स्वरूप कैसा होता है। तो 7वें महीने में गर्भ सभी भाव, जो जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वो परिपूर्ण हो जाते हैं, अच्छे से डेवलप हो जाते हैं और इसी कारण से गर्भिणी सभी आकार प्रकार से क्लांतम यानी कि मलिनतम, सबसे ज़्यादा वीक जो है वो गर्भिणी 7th मंथ में ही दिखाई देती है, क्योंकि गर्भ का अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका है, सभी अंग प्रत्यंग जो है पूरी तरह से परिपूर्ण हो चुके हैं और गर्भिणी को अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिला है, क्योंकि गर्भ का नरिशमेंट हो रहा था, इसीलिए वो इस महीने में सबसे ज़्यादा वीक दिखती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8th मंथ में क्या होता है। तो 8th मंथ में जो ओज होता है वो अस्थिर हो जाता है। तो 8वें महीने में जो रस वाहिनियों के द्वारा माता से गर्भस्थ शिशु के हृदय में और गर्भस्थ शिशु के हृदय से माता के हृदय में ओज का परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। मतलब कभी ओज माता के हृदय से गर्भ के हृदय में जाता है, कभी गर्भ के हृदय से माता के हृदय में आदान प्रदान होते रहता है।
क्योंकि अभी तक जो गर्भस्थ शिशु है वो पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर उसका सब चीज़ अंग प्रत्यंग तो डेवलप हो गया, लेकिन फंक्शनिंग जैसे हार्ट का फंक्शनिंग हो गया, लंग्स का फंक्शनिंग हो गया, वो सब स्टार्ट नहीं हुआ है। इसी कारण से गर्भिणी बार बार प्रसन्न दिखाई देती है और बार बार मलिन दिखाई देती है। तो जब ओज गर्भिणी के हृदय में रहता है तो गर्भिणी प्रसन्न दिखाई देती है, और जब गर्भिणी के हृदय से जब ओज गर्भ के हृदय में चला जाता है तो गर्भिणी मलिन दिखाई देती है। यही लिखा है यहाँ पे कि जब गर्भ ओज का संचार गर्भ से माता के हृदय में होता है तब वह प्रसन्न हो जाती है, और जब ओज माता के हृदय से निकलकर गर्भ के हृदय में जाता है तो वो मलिन दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ गर्भस्थ शिशु में भी होता है। ठीक है, इसलिए आचार्य कहते हैं कि 8वें महीने में ओज की अस्थिरता के कारण गर्भ का जन्म जो है वो संकट युक्त होता है, इसीलिए 8th मंथ में तो डिलीवरी नहीं करनी चाहिए। उस अर्थ का विचार करके कुशल जो चिकित्सक होते हैं, जो भी कौमार भृत्य शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, वो लोग जो हैं वो 8वें मास को अगण्य मानते हैं, मतलब प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। 8th मंथ में तो डिलीवरी करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं कि प्रसव काल की सीमा। अब हम लोग 9 से 12th मंथ की बात करेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि 8वां मास पूरा होने के बाद 1 दिन भी अधिक हो जाता है तो 9वें महीने में आरंभ हो जाता है। मतलब 8वां महीना खत्म हुआ, 1 दिन भी अधिक हुआ तो 9वां महीना आरंभ हो गया। तब से लेकर 12वें महीने तक 9 to 12th मंथ तक जो प्रसव काल कहा गया है, मतलब डिलीवरी का पीरियड कहा गया है, इतना समय उचित प्रसव काल का है। इतना ही समय जो है वो उचित प्रसव काल का है। इसके बाद अगर गर्भ गर्भाशय में रह जाता है, डिलीवरी नहीं होता है, तो वो गर्भ जो है वो विकृत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि जो गर्भ वृद्धि का कारण है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो जो भी माता आदि जो हमने देखा था, षड भाव, माता, पिता, आत्मा, सात्मय, सत्व, रस, ये जो 6 भाव देखे थे, इनकी दोष रहित संपत्ति, यानी कि ये जब अपने गुणों में अपने गुणवान होंगे, मतलब दोषों से रहित होंगे, इनके दोष रहित होने से तथा माता के वृत्त यानी कि आहार विहार आदि का सम्यकता निर्वाह करने से, अच्छे से माता जो है वो आहार विहार कर रही हो, फिर माता की जो रसवाहिनी धमनियों के द्वारा उपलब्ध उपस्नेहन और उपस्वेदन जो है वो अच्छे से हो रहा हो, और काल के परिणाम से और स्वभाव संसिद्धि यानी कि स्वयं बढ़ने वाली प्रकृति से गर्भ में वृद्धि को प्राप्त होता है। क्या कारण है? पहला तो जो 6 भाव है उनको दोष रहित होना, दोष रहित संपत्ति। फिर सेकंड है कि माता के वृत्त का सम्यक निर्वाह करना, माता जो है आहार विहार का अच्छे से सम्यक तरीके से सात्मय आहार का सेवन कर रही है। थर्ड जो है वो माता की जो रसवाहिनी धमनियाएं हैं उसके द्वारा जो उपस्नेहन और उपस्वेदन जो है वो गर्भ का अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट है काल यानी कि समय के परिणाम से, यानी कि जो 9 मंथ लग रहा है गर्भ इसमें परिपक्व हो रहा है। और लास्ट है हमारे पास स्वभाव संसिद्धि यानी कि गर्भ की जो स्वयं बढ़ने की जो प्रकृति है उससे गर्भ का वृद्धि होता है, गर्भाशय में गर्भ के वृद्धि को प्राप्त होता है। नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि गर्भ की उत्पत्ति न होने में क्या कारण होता है। तो जो भी माता आदि पूर्वोक्त जो 6 गर्भकारक भाव हैं, अगर वो किसी भी तरीके से उनमें एक में भी अगर विकृति आ जाती है तो गर्भ धारण हो जाने पर भी उनका जन्म भली भांति नहीं हो पाता है। 6 भावों का दोष रहित होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एक में भी अगर विकृति आ जाती है तो गर्भधारण होने के बावजूद भी उनके भली भांति नहीं हो पाता उनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या था कि जिससे गर्भ उत्पन्न होते हुए गर्भाशय को नष्ट हो जाता है। गर्भ उत्पन्न होते हुए भी गर्भाशय में वो नष्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि के कारण कहे गए हैं, जो भी गर्भ के वृद्धि के कारण कहे गए हैं, जैसे माता के आहार विहार अच्छे से करना, जो षड भाव है, समय है, स्वभाव संसिद्धि वगैरह, तो उनके विपर्य यानी कि विपरीत आचरण करने से गर्भ उदर में ही विनिष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अथवा उस गर्भ का समय से पहले ही जन्म हो जाता है। मतलब वो मतलब स्टिल बर्थ जिसको हम लोग कह सकते
सकते हैं श्राव हो जाता है, अर्थात वह गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। तो ये 7वां क्वेश्चन था कि जिससे गर्भ उत्पन्न होते हुए भी गर्भाशय में नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिससे संपूर्ण रूप से न होते हुए भी जो गर्भ में विकृति हो जाता है, तो गर्भ जो है वो पूरी तरह से नष्ट ना होके उसमें कुछ विकृति उत्पन्न हो रहा है। तो ये देखते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जब वात आदि दोषों को प्रकोपित करने वाला आहार विहार का सेवन करने वाली जो स्त्री होती है, जो गर्भवती होने वाली है, उसके उक्त उसमें वात आदि दोष जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं और शरीर में फैल जाते हैं, और फैलते हुए वो ओवम तक पहुंचते हैं, शोणित तक पहुंचते हैं और गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं। और भली भांति शोणित और गर्भाशय को पूर्ण रूप से दूषित नहीं कर पाते, पूरी तरह से उसको दूषित नहीं करते, ओवम और यूट्रस को। और अगर ऐसे समय पर स्त्री गर्भवती होती है, ऐसे समय पर जब उसका जो यूट्रस है, ओवम है, वो थोड़ा सा डिफेक्टेड है, वहाँ पे वात आदि दोष से दूषित है, अगर ऐसे समय पर वो गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में जो मातृज अव्यय हैं, जो हमने मातृज अव्यय देखे थे, 6 मातृज अव्यय देखे थे, उनमें से कोई एक अव्यय विकृत को प्राप्त हो जाता है, विकृति को प्राप्त हो जाता है। अथवा कभी एक अव्यय विकृत हो सकता है या फिर अनेक अव्यय भी विकृत हो सकते हैं, लेकिन कौन से? मातृज वाले। जिस जिस अव्यय के बीज में या फिर बीज भाग में दोष प्रकुपित होता है, उस अव्यय विशेष में विकार का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, जब इस गर्भिणी के शोणित यानी कि ओवम में गर्भाशय स्थित बीज भाग विशेष प्रदूषित होता है, यानी वहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट आता है तो वो बंध्या यानी कि इनफर्टाइल चाइल्ड को जन्म देती है, अगर उसके ओवम में कोई डिफेक्ट आया तो डायरेक्टली ओवम में। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं कि जब इस गर्भिणी के शोणित यानी कि जो ओवम है उसमें गर्भाशय स्थित बीज भाग में, बीज भाग यहाँ पे कहने का मतलब है क्रोमोसोम, अगर उसके क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट आता है यानी कि बीज भाग के अव्यय में प्रदूषित होता है, तब वह पूती प्रजा, यहाँ पे क्या है, पूती प्रजा को जन्म देती है। पूती प्रजा यानी कि जो चाइल्ड है वो डिलीवरी के पहले ही मर जाएगा, डिलीवरी के पहले ही मर जाएगा, चाइल्ड डेथ बिफोर डिलीवरी। ठीक है, बिफोर डिलीवरी। नेक्स्ट है कि अगर शोणित के गर्भाशय स्थित बीज भाग का अव्यय और स्त्रीकर जो शरीर बीज भाग होता है उसमें से एक प्रदूषित होता है, तो जो स्त्री की आकृति विशेष वाली होती है लेकिन स्त्री रहित होती है, यानी कि उसका बॉडी टाइप तो स्त्री के जैसा होता है लेकिन स्त्री वाले कोई भी फीलिंग्स नहीं होंगे, कोई भी हार्मोन्स नहीं होंगे, उसको हमने आयुर्वेद में वार्ता कहते हैं। ठीक है, वार्ता संतान को जन्म देती है और उसको ही स्त्री व्यापद यानी कि स्त्री के शोणित की विकृति के कारण होने वाला रोग को हम लोग स्त्री व्यापद कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे एक तो बंध्या को जन्म देती है, यानी कि अगर ओवम यानी कि शोणित जो है उसमें प्रदूषित करता है वात आदि दोष, तो उसको बंध्या को जन्म देगी। पूती प्रजा देखा सेकंड, तो पूती प्रजा कब? जब उसके बीज भाग का अव्यय दूषित होता है तो पूती प्रजा को जन्म देगी। और यहाँ पे बीज भाग का अव्यय के साथ साथ स्त्री कर जो बीज भाग है दोनों प्रदूषित होता है तो स्त्री की आकृति वाला लेकिन स्त्री रहित वार्ता को जन्म देगी। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं कि विकृत बीज का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर कोई विकृत हो गया है, विकृति उत्पन्न हो गया है, उसमें दोष उत्पन्न हो गया है उस बीज में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे ऊपर शोणित की विकृति से विकृत संतान का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ गर्भाशय में स्थित विकार युक्त शुक्र यानी कि जो पुरुष बीज के प्रभाव का भी वर्णन किया जा रहा है। अब हमने क्या देखा, पहले ओवम में क्या क्या डिफेक्ट आते थे, अब यहाँ हम लोग शुक्र यानी कि जो स्पर्म है पुरुष बीज का हम लोग देखने वाले हैं। इस प्रकार जब पुरुष के बीज यानी कि जो शुक्र में संपूर्ण बीज भाग यानी कि गर्भ को उत्पन्न करने वाला जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो दोष को प्राप्त होता है यानी दूषित हो जाता है, तो
बंधे पुत्र को जन्म देता है, यानी इनफर्टाइल चाइल्ड को जन्म देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब इसके बीज में उसका कुछ अव्यय यानी कि उसका कुछ अंश, उसका एक पार्ट प्रदूषित होता है, तो संपूर्ण बीज भाग नहीं होता है, लेकिन बस उसका एक पार्ट जो है, उसका बीज भाग यानी कि एक अंश प्रदूषित होता है, तो पुति प्रजा, अगेन यहाँ पे पुति प्रजा यानी स्टिल बर्थ हम लोग कह सकते हैं, बर्थ डिलीवरी के पहले ही वहाँ पे पुत्र जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो पुति प्रजा को उत्पन्न करता है। और जब इसके बीज में बीज भाग का अव्यय और जो पुरुष कारक यानी कि जो वाई क्रोमोसोम होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेल चाइल्ड के लिए, उसके शरीर में उसके एक अंश का भी प्रदूषण हो गया, अगर मान लो एक तो बीज का भाग में यानी कि जो स्पर्म का क्रोमोसोम है उसमें डिफेक्ट हो ही रहा है, और जो वाई क्रोमोसोम है वो भी डिफेक्टिव हो रहा है, एक तो स्पर्म का पार्ट डिफेक्टिव है, दूसरा वाई क्रोमोसोम भी डिफेक्टिव है, तो उससे क्या उत्पन्न होगा, अधिकांश पुरुष के समान आकृति वाला, यानी कि बॉडी तो पुरुष का होगा लेकिन उसमें पुरुष के कोई भी गुण नहीं होंगे, कोई भी इमोशंस नहीं होंगे, कोई भी ऐसे हार्मोन्स नहीं होंगे मेल डोमिनेटेड, उसको हम लोग कहते हैं तृणपुत्रिक या फिर तृणपूलिक, और स्त्री में अगर ऐसा होता है तो उसको वार्ता कहते हैं, और इसी को आचार्य जो है वो पुरुष व्यापद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं मातृज आदि विकृतियों का वर्णन। तो जो भी उपरोक्त मातृज तथा पितृज अव्यय की विकृति का व्याख्या करने से जो सात्मज, रसज, सत्वज अव्यय की विकृति का व्याख्या हो जाता है, मतलब इसके अंदर ही वो इंक्लूड करते हैं आचार्य। यहाँ देख लेते हैं जो सात्मज विकृति है क्या क्या हो सकती है, कि जब गर्भिणी असात्म्य आहार खा रही है, विहार कर रही है, उसका सेवन करेगी तो गर्भिणी तथा गर्भ रुग्ण होगा, मतलब डिजीज्ड होगा, उसी की समुचित वृद्धि नहीं होगी, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सेकंड हम लोग रसज विकृति देखते हैं, तो असात्म्य आहारज रस की विकृति से जो भी रोग गर्भिणी तथा गर्भ की जो शारीरिक अभिवृद्धि में रुकावट आती है, अगेन डेवलपमेंट में रुकावट आती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सत्वज विकृति क्या क्या है। तो जो सत्व होता है, मन को ही सत्व कहते हैं, उसमें अगर विकार आ जाता है तो सभी प्रकार के मानसिक विकृति, जैसे स्वभाव हो गया, पवित्रता हो गया, व्रत हो गया, उपवास हो गया, यम नियम आचार कर्मठता आदि, इन सभी में विकृति हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग आत्मा का स्वरूप देखते हैं। तो आत्मा दो प्रकार का होता है, एक जीव आत्मा होता है, एक परमात्मा होता है। जीव आत्मा क्या होता है, जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे समीप होता है, इसीलिए इसको प्रथम गणना किया गया है। जो हमारे अंदर जो सोल है, आत्मा है, उसको हम लोग जीव आत्मा कहते हैं। परमात्मा क्या है, जो उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है और दुर्लभ है, मतलब हमसे दूर हैं और हम इनको नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। अतः यह निर्विकार होता है। परमात्मा आत्मा दोनों ही निर्विकार होते हैं, यानी कि सभी प्रकार के जो राजस और तामस विकारों से रहित होते हैं, किंतु सभी प्राणियों में यह निर्विशेष हो जाता है, यानी कि समभाव से रहता है। मन और शरीर की विशेषता यानी कि भिन्नता से विशेष यानी कि भिन्नता को प्राप्त होती है। तो ये बेसिकली जो आत्मा है, मन और शरीर की विशेषता के कारण विशेष को प्राप्त हो जाता है। आत्मा सबकी प्रकृति विशेष होती है और उसके आधार पर उसकी आत्मा होती है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं शारीरिक और मानसिक दोष क्या होते हैं। तो उनमें शरीर संबंधित 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। वे शरीर को दूषित करते हैं, अतएव इनको दोष कहा जाता है। शरीर को दूषित करने के कारण इनको दोष कहा जाता है। फिर 2 मन के दोष होते हैं, रजस और तामस दोष। ये दोनों ही यानी कि जो रजस और तमस है वो सत्व को यानी मन को दूषित करते हैं। उक्त जो मानसिक दोष हैं, जो रज दोष है और तम दोष हैं, उनसे मन और शरीर के दूषित हो जाने से विकृति उत्पन्न होती है। यदि रजस और तमस के द्वारा मन और शरीर दूषित नहीं होते हैं तो किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होती है। यही कारण है कि मन और शरीर के दूषित होने से आत्मा में विकृति उत्पन्न नहीं होती है। तो कारण भी यही है कि जो मन और शरीर है उसमें दोष होने से आत्मा में विकृति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि आत्मा जो है वो क्या है, निर्विकार है। वो सभी चीज़ों से, रज और तम दोष से वो क्या है, विकारों से रहित है। तो विकृति किस में उत्पन्न होती है, मन और शरीर में।
नेक्स्ट श्लोक में हम लोग शरीर के भेद देखते हैं। तो योनि भेद से शरीर के 4 प्रकार होते हैं, जैसे हमने देखा था जरा, युज, स्वेदज, अंडज, औदभेज, ये जो है वो 4 प्रकार जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, खुड्डिका गर्भावक्रांति शरीर में हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं त्रिविध सत्व। कितने सत्व यानी मन 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध, राजस और तमस। शुद्ध जो होता है वो सत्व गुण प्रधान होता है, बाकी राजस और तमस होते हैं। ठीक है, अब उनमें शुद्ध भेद वाला यानी जो सत्व गुण प्रधान है वो मन कल्याणकारक यानी कि अंश वाला होता है, कल्याण करने वाला होता है और दोष रहित होता है। दूसरा राजस मन होता है जो कि रोष यानी कि क्रोध अंश वाला होता है, इसलिए ये दोष युक्त होता है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास तामस मन जो कि मोह अंश वाला होता है, इसीलिए ये भी दोष युक्त होता है। उक्त जो 3 प्रकार के मन हमने देखे उसके भेद आग्रह यानी कि भेद प्रमाण मतलब तरतम भेद से इननुमरेबल होते हैं। मतलब अगर हम लोग इसके तरतम भाव से देखें तो ये इननुमरेबल यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। शरीर योनि विशेष से मन और शरीर के परस्पर संबंधित होने से शरीर भी मन के अनुरूप होता है और मन शरीर के अनुरूप होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं जो भी हमने 3 प्रकार के मन पढ़े ना, जैसे सत्व, रजस और तामस, उनके भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ से हम लोग उनके टाइप्स देखेंगे। तो सात्विक सत्व यानी कि जो शुद्ध सत्व है उसके 7 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ब्राह्म्य सत्व है, उस ब्राह्म्य सत्व किसको कहेंगे? जो पवित्र है, सत्य प्रतिज्ञ है, जितेंद्रिय है, आत्मा को अपने वश में रखने वाला है, फिर समय के अनुसार कार्य करने वाला, उचित अनुचित कार्य का ज्ञाता हो, ज्ञान और विज्ञान की बातें यानी उपदेश देने वाला हो, विपक्षी के द्वारा यानी कि कोई ओपोनेंट है उसके द्वारा अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसको उत्तर देने में ये सक्षम होने चाहिए, फिर स्मृतिवान होते हैं मतलब याद रखने वाले होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, ईर्ष्या, हर्ष, अमहर्ष, मानसिक विकृतियों से दूर रहते हैं, सभी प्राणियों को आत्मवत समझने वाले पुरुष को हम लोग ब्राह्म्य सत्व कहते हैं। ब्राह्म्य सत्व समझना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्ष सत्व। ये कैसे होते हैं? तो यज्ञ करने वाले, अध्ययन करने वाले, खुद से या फिर गुरु के पास जाके अध्ययन करने वाले, व्रत आदि करने वाले, उपवास करने वाले, होम नियम, ब्रह्मचर्य, इन सभी का पालन करने वाले, अतिथि का सत्कार करने वाले, मद, मान, राग, द्वेष, मोह, लोभ, रोष, इनसे जिनका शांत हो चुका हो, प्रतिभा यानी कि जो शास्त्र पुराण है इनका रचने की शक्ति से संपन्न है वो, मतलब ये लोग शास्त्र वगैरह लिख सकते हैं, फिर वचन यानी कि इनके उपदेश देने में सक्षम हो, फिर विज्ञान, धारण शक्ति से युक्त व्यक्ति को हम लोग आर्ष सत्व या फिर ऋषि सत्व कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंद्र सत्व। तो सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो, जिसका वाक्य उपादेय यानी कि ग्रहण योग्य हो, फिर यज्ञ करने वाला, शूर, फिर ओज गुणों से युक्त, तेजस्वी हो, सत्य कार्य करने वाला हो, दूरदर्शी हो, धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहने वाले पुरुष को हम लोग इंद्र सत्व से संपन्न समझना चाहिए। नेक्स्ट है याम्य सत्व। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तद अनुसार कार्य करने वाला, पहले सोचकर कार्य करने वाला, अवसर के अनुकूल कार्य करने वाला, जिसके ऊपर कोई प्रहार न कर सके, इस प्रकार की शक्ति से संपन्न होना चाहिए, सदैव जागरूक रहने वाला, स्मरण शक्ति वाला, ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला, जिसमें राग, ईर्ष्या, द्वेष, मोह ये सभी शांत हो गए हों, नहीं हो, उनको हम लोग याम्य सत्व समझना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वारुण सत्व। तो जो सूर होते हैं, धीर होते हैं यानी कि धैर्य से संपन्न होते हैं, स्वयं पवित्र और अपवित्र का द्वेषी होते हैं, पवित्र रहने वाले, अपवित्रता से दूर रहने वाले, यज्ञ करने वाले, समुद्र, नदी, सरोवर आदि के जल में विहरणशील, शुभ कर्मों के करने के प्रति शीलवान होने चाहिए, अवसर के अनुसार क्रोध तथा प्रसन्नता दिखलाने वाले पुरुष को हम लोग वारुण सत्व कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौबेर सत्व। तो ये कैसे होते हैं? स्थान पर मान यानी कि अभिमान और अहंकार और उचित अवसर पर उपभोग करने वाले पुरुष। ठीक है,
परिवार से संपन्न पुरुष, बंधु बांधवों से युक्त पुरुष, धर्म अर्थ काम इनका प्रतिदिन सेवन करने वाले, सूची पवित्र रहने वाले, सुखपूर्वक विहार करने वाले, जिसके कोप क्रोध तथा प्रसाद यानी कि प्रसन्नता का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो, उसको हम लोग कौबेर सत्व कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा गांधर्व सत्व। ये नृत्य करने वाले, गीत गायन करने वाले, वादित्र यानी कि बाजा बजाने वाले, फिर ऊंचे ऊंचे आलाप लेना जिसमें वो रुचि रखता हो, आलाप लेने में रुचि रखता हो, श्लोकों का उच्चारण करना, आख्यायिक यानी कि जो कथा वाचन करना, फिर इतिहास और पुराण को पढ़ने में कुशल हो, सुगंधित पदार्थ माला धारण, चंदन आदि का लगाना, स्वच्छ वस्त्र का धारण करना, स्त्री विहार की प्रतिदिन इच्छा रखने वाला, किसी के प्रति असूय न रखने वाला, न करने वाला जो होता है वो गांधर्व सत्व कहता है, उसको गांधर्व सत्व समझना चाहिए। हम लोग ने देखा कि सात्विक सत्व के 7 प्रकार होते हैं, ब्राह्म सत्व, आर्ष या फिर ऋषि सत्व, ऐन्द्र सत्व, याम्य सत्व, फिर वारुण सत्व, कौबेर सत्व और गांधर्व सत्व, और वो कैसे होने चाहिए उसका भी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजस गुण। राजस सत्व के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? आसुर सत्व, उसका क्या परिचय है? जो सूर होता है, अत्यंत क्रोध युक्त होता है, असूय होता है, सभी प्रकार के संपत्ति से युक्त होता है, औपधिक यानी कि धूर्त होता है, कपटी होता है, छली होता है, रौद्र स्वभाव वाला होता है, अननुक्रोश होता है यानी कि दया भाव वगैरह उसमें नहीं रहता है, अपनी सेवा कराने वाले अथवा अपने लिए सुख समृद्धि के साधन को जुटाने वाले पुरुष जो होते हैं वो आसुर सत्व समझना चाहिए। राक्षस सत्व को कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे जानेंगे कि वो राक्षस सत्व है? तो क्षमा ना करने के स्वभाव से युक्त या बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाले, चिरकाल तक क्रोध शांत न होने वाला है, इस ऐसे पुरुष में चिरकाल तक क्रोध शांत नहीं होता है, छिद्रहारी यानी कि अवसर पाकर मार डालने वाले, मर्डर भी कर सकते हैं, प्राणों को हरने वाले, फिर क्रूर प्रकृति वाले, आहार के प्रति अधिक इच्छा रखने वाले, अन्य भोजन की अपेक्षा मांस को अधिक प्रिय मानने वाले, अधिक समय तक सोने वाले, अधिक परिश्रम तथा ईर्ष्यालु स्वभाव वाले पुरुष को राक्षस सत्व युक्त समझना चाहिए। नेक्स्ट है पैशाच सत्व। वो कैसे होते हैं? तो अत्यधिक खाने वाले, स्त्री के समूह में रहने वाले, अभिलाषा करने वाले, एकांत में स्त्री के साथ निवास का इच्छुक, वो अधिक कामी पुरुष होता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होता है उसमें, पवित्रता से द्वेष करता है, स्वयं भीरू होता है मतलब डरपोक स्वभाव वाला होता है, दूसरों को डराने वाला भी होता है, विकृत आहार विहार करने के स्वभाव वाले पुरुष को हम लोग पैशाच सत्व वाला मानना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सार्प सत्व। सार्प सत्व कौन होते हैं? तो क्रोधी की स्थिति में शूर और शांत स्थिति में भीरू। जो क्रोध आता है तो वो शूरवीर हो जाते हैं और जब शांत रहते हैं तो डरपोक रहते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, अधिक परिश्रम करने वाले भी होते हैं, भयभीत दिखाई देने वाले होते हैं, मतलब भयभीत दिखते हैं। ये कि भयभीत स्थिति में भी रहकर ये गोचर करते हैं, मतलब इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करने वाले होते हैं, आहार विहार में अनुरक्त होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको हम लोग सार्प सत्व वाला समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रैत्य सत्व। तो सदा भोजन की इच्छा रखने वाला, अत्यंत दुखदायी शील, आचार और उपचार करने वाला, असूय, कार्य और अकार्य का विभाजन करने में अयोग्य होता है, कौन सा कार्य उचित कार्य है और कौन सा अनुचित कार्य है इसका ज्ञान नहीं रखने वाला, अत्यधिक लोभी पुरुष, आलसी पुरुष, अपवित्र कर्म करने वाला पुरुष प्रैत्य सत्व वाला जानना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास शाकुन सत्व। शाकुन सत्व क्या है? निरंतर काम केली में तत्पर रहने वाला, काम वासना में हमेशा रहने वाला, लगातार आहार विहार में रहने वाला, आहार विहार करने वाला, बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, सदैव अनवस्थित मतलब अनस्टेडी, अस्थिर रहता है ये, अमर्शन यानी कि क्रोध को सहन नहीं कर पाता है ये, और संग्रह ना करने वाला पुरुष जो है वो शाकुन सत्व होता है। तो ये 6 प्रकार हमने देखा राजस सत्व के। नेक्स्ट हम लोग तामस सत्व के 3 प्रकार देखने वाले हैं। कौन कौन से?
पाशव सत्व कौन होते हैं? ये कैसे होते हैं? निराकरणशील होते हैं, यानी अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को दूर करने की चेष्टा करने वाला। मेधा शक्ति से रहित होता है। घृणित आचार मतलब घृणा रखता है दूसरे से। आहार करने वाला। फिर मैथुन में तत्पर रहता है। सदैव सोने से स्वभाव वाला होता है, मतलब हमेशा सोने की इच्छा रखता है। ऐसे पुरुष को हम लोग पाशव सत्व कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मत्स्य सत्व पुरुष कौन होता है? जो भयशील होता है, डरपोक स्वभाव वाला होता है, मूर्ख होता है, आहार के लोभी होते हैं, अनवस्थित होते हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते हैं, कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, सरकने के स्वभाव वाले होते हैं, हमेशा पानी पीने की इच्छा रखने वाले होते हैं, ये मत्स्य सत्व वाले। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वानस्पत्य सत्व वाले। तो आलसी होते हैं, केवल भोजन के प्रति ही अभिनिवेश रहता है, भोजन के प्रति ही इच्छा रहती है, और सभी प्रकार की बुद्धि से रहित होते हैं, ये वानस्पत्य सत्व वाले। ठीक है, ये हमने 3 प्रकार के तामस गुण वाले देखे। ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वापस से गणना करते हैं 7 प्रकार के शुद्ध सत्व कौन से हैं? ब्रह्म सत्व, ऋषि सत्व, इंद्र सत्व, यम सत्व, वरुण सत्व, कुबेर सत्व, गंधर्व सत्व। 6 प्रकार के कौन से हैं? राजस सत्व। कौन कौन से? असुर सत्व, राक्षस सत्व, पिशाच सत्व, सर्प सत्व, प्रेत सत्व, शकुनी सत्व। ये जो है वो 6 प्रकार के राजस सत्व है। और 3 प्रकार के तामस सत्व कौन कौन से? पशु सत्व, मत्स्य सत्व और वनस्पति सत्व। ये 3 प्रकार के तामस सत्व वाले पुरुष होते हैं। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू।